हेलो चैम्पियंस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माइन। सो आज के वीडियो में विल बी टॉकिंग अबाउट द जनरल क्वेश्चंस जो कि पूछे जाते हैं आपके किसी भी इंटरव्यू में, बी इट योर इंटर्नशिप और आर्टिकलशिप और जॉब इंटरव्यू। सो बेसिकली आई विल बी शेयरिंग द एक्सपीरियंस बेस्ड ऑन माई इंटर्नशिप्स एंड आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस, इंटरव्यू एक्सपीरियंस ऑफ कोर्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो वाई टू मेक डिले। सो दिस इज नॉट गोइंग टू बी डोमेन स्पेसिफिक। कोई भी आप डोमेन में जाओ, देयर आर अ सेट ऑफ क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं आपके, एंड द फर्स्ट क्वेश्चन बीइंग इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ये क्वेश्चन आखिर पूछा क्यों जाता है? उनके पास में सीवी तो पड़ी होती है। बेसिकली द पॉइंट इज कि सीवी इज योर वन पेज बड़ा सा सीवी, दे कैन नॉट रीड ईच एंड एवरीथिंग। सो आप जो बोलते हो उसके बेसिस पे, इंट्रोडक्शन में जो बोलते हो उसके बेसिस पे दिल एक्सटेंड देयर इंटरव्यू और आस्क फॉर द क्वेश्चंस। सो इंट्रोडक्शन हैज़ टू बी वेरी गुड, क्योंकि वो फर्स्ट इंप्रेशन आपका होता है। ऑफकोर्स फर्स्ट इंप्रेशन है तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो आपने इंट्रोडक्शन बोला उसके बेसिस पे आपका फाइनल रिजल्ट होगा इंटरव्यू का, नो। बट ऑफकोर्स आपको अच्छा देना ही होगा इंट्रोडक्शन। सो अच्छा कैसे देना है उससे रिलेटेड मैं एक शॉर्ट्स बना दूंगी आपके लिए, इफ़ यू वांट मी, कि इंट्रोडक्शन में क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। मेन जो एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूँगी, इंट्रोडक्शन आपका क्रिस्प रखना एंड ट्राई टू गिव हाईलाइट्स अबाउट एवरीथिंग यू हैव डन। एंड बेसिकली अपने जो प्रोफेशनल करियर है, जिस डोमेन में आप जा रहे हो उससे रिलेटेड चीज़ें आप बताओगे, जैसे सीवी में होता है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नाउ सीवी से अलग चीज़ें भी थोड़ी बताना है, ऐसा नहीं है कि सीवी को ही आप बस रीड कर दे रहे हो, राइट। सो दिस वॉज अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोइंग टू बी अराउंड आपका जो एंड हुआ इंट्रोडक्शन। सो फॉर एग्जाम्पल आपने एंड में इंट्रोडक्शन में बोला कि मैंने कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है या नरसिंह मोहन से किया है, तो उधर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या आपने कुछ बोला कि आपके सीए इंटर में इस सब्जेक्ट में एग्जाम्शन आए थे, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इवन अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के बारे में बताया हो अपने इंट्रोडक्शन में एंड में, तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो यू नीड टू कीप योर माइंड शार्प इन दिस केस, कि आप एंड में वही बोलो जिससे रिलेटेड आप चाहते हो कि आपसे इंटरव्यू और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे। सो कुछ कैची सा वैसा ही रख देना। देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट कि वाई डू यू वॉन्ट टू डू सीए, या आप बेसिकली सीए चूज ही क्यों किया था आपने, या कॉमर्स क्यों चूज किया था आपने। सो वो बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो उसके लिए बी प्रिपेयर्ड विद द रीजन। एंड यू आर डूइंग सीए तो रीजन तो कुछ ना कुछ रहा ही होगा, वो आप मेंशन करना। अगेन इस पे भी अगर आपको आंसर चाहिए प्लीज लेट मी नो, सबके अपने रीजंस होते हैं, बट इन जनरल अगर यू वांट मी टू आंसर दैट क्वेश्चन, आई विल मेक अ शॉर्ट्स ऑन दैट टू। Next, we move on to the next question. Why this domain? One of the most important question. Because आप जिस भी डोमेन में जा रहे हो, you need to be clear कि आप वो डोमेन क्यों चूज कर रहे हो। तो आपका आंसर रेडी होना चाहिए। अगर टैक्स में जा रहे हो तो क्यों टैक्स में जा रहे हो, ऑडिट में जा रहे हो तो क्यों ऑडिट में जा रहे हो। और इसका आंसर अगर आपको अच्छे से देना है ना, तो उस पर्टिकुलर डोमेन में काम करने वाले इंसान से बात कर लो कि वहाँ काम क्या होता है और क्या आपको लगता है कि आपको वो करना है कि नहीं, उससे कनेक्ट करके आंसर देना, दैट विल बी बेटर ऑफ कोर्स। देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, वाई दिस फर्म। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एसएस कोठारी में मेरे से क्वेश्चन पूछा गया था, वाई दिस मिड साइज फर्म, एंड इट्स नॉट मिड साइज बट वाई दिस फर्म एंड नॉट एनी बिग 4 और बिग 6। सो उसका आंसर आपके पास में माइंड में होना चाहिए। अगर आप बिग 4 में इंटरव्यू दे रहे होगे, बिग 6 में इंटरव्यू दे रहे होगे, तो आपसे वो पूछेंगे वाई बिग 6 एंड नॉट मिड साइज। अगर मिड साइज में दे रहे होगे तो पूछेंगे वाई मिड साइज एंड नॉट बिग 6। सो इसके लिए आप प्रिपेयर्ड रहना, एंड क्योंकि आपके दिमाग में भी रीजन क्लियर होगा, अगर आप मिड साइज के लिए जा रहे होगे तो वो क्यों है, एंड अगर बिग 6 में जा रहे होगे वो क्यों है, तो वो चीज़ आपको याद होनी चाहिए। ऑफकोर्स रट्टा करके आंसर्स मत जाना, ये जनरल वाले जितने भी हैं। आपको एक क्लियर कट आइडिया होना चाहिए अबाउट एवरीथिंग, कि हाँ ये मैं क्यों कर रहा हूँ, और वो आपको एक्सप्रेस अच्छे से करना है। सो एक आंसर फ्रेम कर लेना माइंड में, पॉइंट्स याद रखना कि ये पॉइंट मेरे को बताने हैं। आंसर जो है आपका ना, वो 1 मिनट से ज़्यादा लंबा मत रखना, कोई भी स्पेसिफिक, तो मतलब 30-40 सेकेंड्स में आंसर खत्म करना। अगर हाँ उन्होंने टेक्निकल या डीप क्वेश्चन पूछा है तो ऑफकोर्स यू कैन टेक 1 मिनट 1.5 मिनट्स, बट उससे ज़्यादा लंबा आंसर मत रखना। देन वी मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ अबाउट योर ग्रेजुएशन। अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है ना, तो उससे रिलेटेड वो क्वेश्चंस पूछेंगे ही। सो फॉर एग्जांपल अगर आपने सीवी में आपके होगा ही मेंशन ऑफ कोर्स, तो अगर आपने एसओएल वगैरह से की है या ओपन कॉलेज किया है आपने, तो क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। लेकिन अगर आपने रेगुलर कॉलेज किया हुआ है तो क्वेश्चंस बन सकते हैं। मेरे से भी मेरे रेगुलर कॉलेज के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था।
देन वी मूव ऑन। हाँ, एक स्टेटस पूछेंगे वो आपकी ग्रेजुएशन का, कि आपने ग्रेजुएशन कर ली है या नहीं, अलाउड है कि नहीं कॉलेज के साथ में, ये सारी चीज़ें वो पूछ सकते हैं। देन ITOC की कंप्लीशन, वो तो आप बता ही दोगे हाँ हुआ है नहीं हुआ, होता है तो दे विल प्रेफर यू। देन एक क्वेश्चन जो होता है वो होता है वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन द नेक्स्ट 5 years। सो आप उसके अंदर अपने आंसर को डिवाइड कर सकते हो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स में। इससे भी रिलेटेड स्पेसिफिक आंसर चाहिए तो लेट मी नो प्लीज। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी रिलेटेड टू योर हॉबीज और एनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी यू परसू। सो वो चीज़ आप बताना। बेसिकली इसमें वो जानना चाहते हैं कि वर यू एबल टू मैनेज थिंग्स अलॉन्ग विथ योर स्टडीज। ऐसा तो नहीं था ना कि आप बस किताबी कीड़ा थे, सिर्फ पढ़ाई में ही रह गए। तो ऐसे ये चीज़ सिग्निफाई होता है कि हाउ आर यू एबल टू मैनेज टाइम एंड थिंग्स। सो उसके लिए वो पूछते हैं ये चीज़। देन वन मोर पर्पज बिहाइंड दिस इज दैट इफ यू आर इनटू सम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, सो आप क्रिएटिव होते हो, देन यू आर एबल टू मेक पीपल अराउंड यू ऑल्सो फील लिवली एंड ऑल। बेसिकली अगर होता है ना इसी आपका कुछ तो अच्छा ही होता है। अगर आप अभी तक इन्वॉल्व नहीं थे पढ़ाई की वजह से तो अब हो जाओ, अभी थोड़ा टाइम है आपके पास में। देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। स्ट्रेंथ आपकी क्या है, वीकनेस क्या है, वो पता होना चाहिए। अब वीकनेस ये मत बोल देना कि मेरे अंदर कोई वीकनेस नहीं है, मैं बहुत अच्छा हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। बी जेन्युइन। सब इंटरव्यूअर्स भी कभी इंटरव्यूईज थे, उनका भी इंटरव्यू कभी हुआ था, एंड दे आर अवेयर ऑफ ऑल द थिंग्स यू कैन ट्राई टू आंसर, बट बी जेन्युइन। जितना आप जेन्युइन होगे ना उतना अच्छा होगा। अब जेन्युइन का ये भी मतलब नहीं है कि खुद ज़्यादा ही ओपन हो गए एंड कुछ भी वक्त के आ गए, नो, यू नीड टू बी प्रोफेशनल। सो ये चीज़ का ध्यान रखना। देन एक टिप है आपके लिए। सो उसके लिए आप वीडियो के एंड में रहना, वो वाले क्वेश्चन का आंसर मैं इसी वीडियो में करके देके जाऊंगी, तो उसके लिए आप रेडी रहना। देन जो कंपलसरी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं वो मैं बता दूं आपको। अगर आप स्टार्ट ऑडिट पे जा रहे होगे या टैक्स में, तो कभी ट्रैवलिंग के केसेस होते हैं उधर, तो वो पूछेंगे आप ट्रैवलिंग के लिए ओपन हो कि नहीं, आउट स्टेशन ऑडिट्स के लिए ओपन हो कि नहीं। फिर अगर आप दूसरे सिटी में अप्लाई कर रहे हो तो रिलोकेशन के लिए आप ओपन हो कि नहीं। देन लेट नाइट्स वर्किंग के लिए आप ओपन हो कि नहीं, सैटरडे को वर्किंग के लिए आप ओपन हो कि नहीं, आप कैसे टाइम मैनेज करोगे, या फाइनल की स्टडीज़ कैसे मैनेज करोगे, ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। एंड वन मोर क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड इज कि कोई आपका रेफरेंस है क्या इस फर्म में जिसके थ्रू आप आ रहे हो। तो नाम स्पेसिफिकली मत मेंशन करना, टेल कि हाँ मेरे कोई फ्रेंड है, ये है वो है, वैसे करके बोल देना। देन अगर आपने रेगुलर कॉलेज किया है या कोई इंटर्नशिप की हुई है, उससे रिलेटेड आपसे पूछ सकते हैं कि आपने उधर क्या सीखा, या आपने कोई रिसर्च पेपर लिखा है तो उसमें आपने क्या सीखा, और क्या एग्जैक्टली आपने उस इंटर्नशिप में किया, वो सारी चीज़ें वो आपसे पूछ सकते हैं। नाउ लेट्स कम टू द टिप, या एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जिसका आंसर भी मैं कर दूंगी थोड़ा बहुत। तो दैट क्वेश्चन इज द लास्ट क्वेश्चन विच इज यूजुअली आस्क्ड, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर मी। ये क्वेश्चन इंटरव्यूअर का होता है। एंड बहुत सारा टाइम ऐसा होता है कि जो इंटरव्यू दे रहा होता है वो बोलता है नो आई डोंट हैव एनी क्वेश्चंस, और वो इंटरव्यू वहाँ खत्म हो जाती है। बट दिस क्वेश्चन कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये रिप्रेजेंट करेगा कि आप कितना इंटरेस्टेड हो उस पर्टिकुलर इंटर्नशिप, आर्टिकलशिप या जॉब के लिए। सो यू शुड बी रेडी विथ सम क्वेश्चंस दैट यू नीड टू आस्क। सैलरी मत पूछने लगना, तो स्टाइपेंड तो कम ही मिलता है, तो दैट यू ऑल आर अवेयर ऑफ बेसिकली। सो आप उसके अंदर में ना एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकते हो, फॉर एग्जाम्पल कि हाउ वॉज योर एक्सपीरियंस एट दिस फर्म, या उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। और क्या क्वेश्चंस आप इसमें पूछ सकते हो वो भी जानना है तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में। मैं बहुत सारी चीज़ें कमेंट सेक्शन में छोड़ रही हूँ बिकॉज आई वांट दिस वीडियो टू बी शॉर्ट, और आप अपने आंसर्स प्रिपेयर करना, ऑफ कोर्स पर्सनल आंसर्स आर बेस्ट, एंड अगर आपको रेफरेंस चाहिए यू कैन लेट मी नो। नाउ लिंक्डइन पे मैं बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ की वीडियोज़ नहीं पोस्ट डाल रही हूँ, रीपोस्ट कर रही हूँ, जहाँ से भी अपॉर्चुनिटी आ रही है। तो आप लोग उधर मुझे फॉलो कर सकते हो ताकि आपको पता चलता रहे किस किस फॉर्म में वैकेंसीज हैं, किधर किधर जॉब है। इट्स नॉट जस्ट गोइंग टू बी लिमिटेड टू CA स्टूडेंट्स, उसके अलावा भी BCom वालों के लिए जो आते हैं वो भी मैं डालती रहती हूँ। तो उधर आप मुझे फॉलो कर सकते हो। लिंक्डइन ID का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर में है। और मैंने बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हुए हैं, हाउ टू अप्लाई फॉर आर्टिकलशिप, हाउ टू मेक योर रिज्यूमे, हाउ टू ऑप्टिमाइज योर लिंक्डइन, स्टार्ट ऑडिट से रिलेटेड क्वेश्चंस, एंड अपकमिंग बहुत सारे शॉर्ट्स एंड वीडियोज़ आने वाले हैं। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बी वेरी स्मार्ट एंड डोंट वेस्ट योर टाइम, जस्ट डू योर हार्ड वर्क, राइट। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।